अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट खालिद इकबाल और आप देख रहे हैं दावर एसोसिएट्स का चैनल जो आपको बर वक्त टैक्स की मालूमात और अपडेट्स देता रहता है। आज की वीडियो कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से है जो टैक्स पेयर्स को काफ़ी फ़ायदा देगी। वो ये कि अक्सर ये देखने में आया है कि टैक्स रिटर्न्स जब फाइल होती हैं तो उसमें टैक्स पेयर सेल परचेज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज़ करते हैं जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एफबीआर आपके रिकॉर्ड्स को अक्सर चेक कर रहा होता है जब वो टैक्स ईयर टाइम बार हो रहा होता है। यानी टैक्स ईयर तकरीबन 6 साल के बाद टाइम बार होता है और 6 साल के करीब करीब एफबीआर जो है वो नोटिस भी सर्व करता है, आपके रिटर्न्स को भी चेक करता है, उसी के हवाले से आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है। तो इस हवाले से अक्सर कंसल्टेंट्स को और टैक्स पेयर्स को दोनों तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो ये कि जब डॉक्यूमेंट्स कंसल्टेंट मांगता है तो उस वक़्त टैक्स पेयर के पास सेल या परचेज़ के डॉक्यूमेंट नहीं होते। इसी तरह जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम होता है तो टैक्स पेयर अक्सर ये कहता है कि भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, मैंने इतने का ख़रीदा, इतने का बेचा, और कंसल्टेंट भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करता डॉक्यूमेंट्स लेने में और टैक्स पेयर की बात के ऊपर बिलीव करता है। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि 2 चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो ये कि जब भी आप प्रॉपर्टी की सेल या परचेज़ करें तो उसमें आप सेल के सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखें, उसको फ़ोटोकॉपी कर लें, उसको स्कैन कर लें और परचेज़ के डॉक्यूमेंट्स भी संभाल के रखें। उसको स्कैन करके दोनों का एक सेट बना लें, लेकिन उसको ज़रूर संभाल के रखें। यानी अगर हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझाएं तो अभी जो टैक्स ईयर टाइम बार होगा, यानी अभी 30 जून 2025 पे टैक्स ईयर 2019 टाइम बार हुआ था और अभी जो टैक्स ईयर 2020 है वो टाइम बार होगा 30 जून 2026 पे। इसीलिए एफबीआर 2020 के ऊपर बहुत ज़्यादा नोटिस सर्व कर रहा है और उसी की रिटर्न्स को चेक कर रहा है। अभी चूँकि रिटर्न्स फाइलिंग का पीरियड है, इसमें आईआरएस वगैरह की अपडेट्स चल रही होती हैं, तो इसमें तो इतने ज़्यादा नोटिस नहीं आते और टैक्स बार और जितनी भी लीगल कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट होती है कि एटलीस्ट जो रिटर्न फाइलिंग का सीज़न है उसमें ज़्यादा नोटिस वगैरह सर्व ना किया जाएं, क्योंकि सारे कंसल्टेंट्स भी रिटर्न्स फाइलिंग के ऊपर ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं और केसेस या लिटिगेशंस या इन चीज़ों को नोटिस को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो इसलिए आप अपनी सेल परचेज़ के डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि आप मूवेबल प्रॉपर्टी में जो कैश की इन्वॉल्वमेंट है वो 10 लाख तक कर सकते हैं। यानी 10 लाख से अगर ज़्यादा की चीज़ है, जैसे अगर गाड़ी है 50 लाख की, आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो 10 लाख तक तो आप कैश दे सकते हैं, बाकी रकम आपको पे ऑर्डर बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए ही देनी चाहिए। यही प्रॉपर तरीका है। इसी तरह जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें आप उन्होंने लिमिट दी हुई है 50 लाख, यानी 50 लाख तक आप कैश की इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। अगर उसके बाद ज़्यादा पेमेंट है तो वो पेमेंट आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी चाहिए और आप करेंगे। यानी अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने ली है तो 50 लाख तो आप कैश इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर की अमाउंट आपको बैंकिंग चैनल से देनी चाहिए। इसके हवाले से फिर आपको बाद में फ्यूचर में ऑडिट या नोटिस के हवाले से प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, आखिर में फिर दोबारा से हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, सेल और परचेज़ के डॉक्यूमेंट्स को लाजमी संभाल के रखें और कम से कम आप 6 साल तक उनको संभाल के रखें। आजकल डिजिटल का दौर है, डॉक्यूमेंट्स को संभालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें, उसका सेट बनाएं, उस पीडीएफ के डॉक्यूमेंट को एक नाम दें और अपने आप को ही ईमेल कर दें। तो जब आप उस डॉक्यूमेंट को अपने आप को ईमेल कर देंगे वो डॉक्यूमेंट हमेशा के लिए आपके पास सेव हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये अपडेट, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। दूसरा, आखिर में रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के किसी किस्म के भी सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन को यूटिलाइज़ करके हमसे सवालात कर सकते हैं और हम उनके जवाबात भी देते हैं और आपकी क्यूरीज़ को भी रिज़ॉल्व करते हैं।